तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है न्यू पार्ट में। और इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है भाई, ये बंदा होता है, ये बोल रहा होता है कि यार मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पे होंगे। और भाई जो जूनियर सिस्टर थी वो जानना चाहती थी आखिरकार उस डेविल के बारे में, तो वो अकेली नहीं आ सकती थी, इसलिए वो मेरे साथ आ गई। और भाई ये बंदी होती है, वो फटाफट से उसको बोलती है हाँ, और एकदम ही अटैक करने के लिए चली जाती है अपने एमसी पर। बोलती है तुम कमीने थीप कहेंगे तुम मरो। और यहाँ पे अपना एमसी तो एकदम शौक हो जाता है कि भाई आखिरकार क्या चल रहा है, मुझ पर अटैक क्यों कर रही है। और भाई ये दूसरी बंदी होती है, मतलब अपनी एमसी की, भाई ये क्या बोलते हैं, इसकी गर्लफ्रेंड ही बन चुकी है। अब क्या क्या ही पॉज में इसने रोका, मैं क्या बताऊँ इसके। और भाई यहाँ पे उसका, यहाँ पे जो खंजर होता है उसको फेंक देती बाहर। और भाई ये बंदी होती है, बोलती है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो, क्यों हुई। और भाई यहाँ पे जो बंदी होती है बोलती है कि जूनियर सीनियर सिस्टर ये एक भाई कमीना थीफ है, जिसने कि भाई जो मेरी सिस्टर थी, बिग सिस्टर, उनका रेप किया था, उनके यहाँ पे कपड़े चोरी कर लिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चोरी कर ली और फिर भाग गया। और उन्होंने यहाँ पे एक नोट भी छोड़ा था मेरे उसके पीछे, मतलब वही कुछ छोड़ा था खैर। और अपने हमसे बोलता है आखिरकार ये कैसा हो सकता है, मैं तो यहाँ पे अभी था ही नहीं उस समय पे, मतलब कि जो 1 या 2 महीने पहले की बात बता रही है। और ये बोल रही है कि जब तो तुम्हें था ही नहीं। और भाई ये दूसरा बंदा होता है, वो बोलने लगता है, कह रहे ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत बंदे को अपना जो दोस्त बना लिया है, खैर क्या बोलते हैं, अंडा ले लिया है। और ये बंदी होती है, बोलने लगती है खैर आप जहाँ पे देख सकती हैं, उसने मतलब इसकी जो सीनियर सिस्टर थी, उन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाया था उस बंदे का, उस कमीने बंदे का। और भाई जो कि अपने एमसी जैसा दिख रहा होता है, लेकिन अगर इसको ठीक से देखा जाए तो भाई यहाँ पे जो पेंटिंग है, कोई पोर्ट्रेट, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे किसी द्वारा भाई यहाँ पे माइंड के द्वारा बनाया जाए। और भाई यहाँ पे अपने एमसी का कुछ 5 घंटे पहले का ही सीन जैसा ही दिख रहा है खैर ये। और भाई जो बंदी होती है बोलती है कि मैं बस उसका बदला लेना चाहती हूँ। और अपना हम सोचता है क्या मजाक है आखिरकार ये। और यहाँ पे जो बंदा मतलब सिस्टम होता है, वो बोल देता है कि आपको यहाँ पे फ्रेम किया जा रहा है इन दोनों के द्वारा। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है, वो लगता है आखिरकार आपके दोनों के बारे में रिलेशनशिप क्या है, क्या यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और ये बंदी बोलती है खैर यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस फ्रेंड्स है। और यहाँ पे बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों एक दूसरे को कितने देर से जानते हो, तो ये बोलती है कि यार बस 5 घंटे से। और भाई अपना हम सोचता है आखिरकार ये इतना ऑनेस्ट क्यों नहीं है अपनी सीनियर सिस्टर। बोलती है खैर मैं यहाँ पे इसको भले ही इतना जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ कि ये कोई यहाँ पे थीप वगैरह नहीं है। तो भाई यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है, वो बोलने लगता है कि तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है, तो अपना एमसी होता है, वो बोलता है कि नहीं मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। और यहाँ पे जो बंदा होता है, मतलब सिस्टम, बोलने लगता है क्या तुम कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट हो रहे हो। तो भाई यहाँ पे ये सीनियर होता है, उस लड़की से बोलता है कि यार यहाँ पे आखिरकार कैसा हो सकता है ये पॉसिबल कि भाई यहाँ पे जो बंदा है वही है। और भाई अपना एमसी से बोलता है कि यार तुम वही हो भाई, मतलब कि जो बंदा है वो उसी के बारे में बोल रहा होता है कि यार ये वही बंदा है जिसने कि यहाँ पे चोरी वगैरह की थी। और भाई अपने एमसी से बोलता है आखिरकार अब इसके बारे में क्या कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में जाना पड़ेगा। तो अपनी जो बंदी होती है वो फटाफट नो कर देती है चुपचाप से, और बोलती है कि यार आखिरकार ऐसा क्यों। और जो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल है, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉयल वगैरह सही बंदा है, एकदम सही बात करता है और एकदम ही सही फैसला लेता है। तो ये बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। और जैसे कि मैंने कहा, तो नहीं तो नहीं। और भाई अपना जो एमसी होता है बोलता है कि यार चलो मुझे भी कुछ बोलने दो। तो भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि यार यहाँ पे कुछ मेरे को वो पोर्ट्रेट दिखा सकती है तुम। और ये बंदी होती है वो सुख हो जाती है, लेकिन ये बंदा होता है अपना सीनियर, ये बोलता है कि ठहर दिखा दो, उसमें क्या बड़ी बात है। और भाई अपने जो बंदी होती है उस अपने एमसी को पोर्ट्रेट दिखाती है, अपना एमसी उसको घूर रहा होता है। और खैर बोलता ही चुड़ैल कहीं कि ये बस कुछ ही समय पहले का पोर्ट्रेट है और इस पर अभी तक इंक तक नहीं सूखी हुई है, और यहाँ पे इसको दिन भी नहीं हुआ है एक। और ये बंदी बोलती है आखिरकार ऐसा कैसा हो सकता है। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है बोलता है क्या यहाँ पे इंक कहाँ से आएगी, ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से बनाया गया है। और भाई अपने एमसी होता है अच्छा तो ऐसी बात है, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब अपने एमसी को शक हो जाता है कि भाई यहाँ पे दोनों दोनों प्लानिंग कर रहे हैं। और भाई जो बंदा होता है वो इसके ऊपर होता है। तो अपने एमसी नाटक करते हुए बोलता है ओ सॉरी, ये अपना जो बंदा था इतना ज़्यादा हैंडसम था भाई ये थी कि मेरे मुंह से लार टपक गई। और भाई यहाँ पे हिस्से गीली हो गई। और ये बोलते हैं आखिरकार तुम्हारी मतलब क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को फूल बना लेगी। और भाई अपने एमसी बोलता है कि ठीक है अगर मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर दीजिए पहले। तो भाई ये पूछता है ठीक है आप बोलिए और हम यहाँ पे सच्चा सच्चा आंसर देंगे। और ये बोलता है कि यार आखिरकार ऐसा कैसा हो सकता है कि ये कोई बंदा उसको यहाँ पे चोरी करके चला जाए तुम्हारे सेक्टर में, और यहाँ पे किसी की बंदी के साथ सेक्स भी कर जाए, और यहाँ पे वो जिंदा हो, मतलब महीनों से जिंदा हो। और भाई ये बंदी होती है कि खैर तुम कभी ना कहीं कि तुम भाग गए थे। और यहाँ पे बनने बोलने लगती उल्टा सीधा अपने एमसी को। और यहाँ पे बोलती है कि आखिरकार तुम्हारी जो सिस्टर का लेवल क्या था। और यहाँ पे बोलने लगती वो यहाँ पे
मतलब जो फाउंडेशन बिल्डिंग था वो यहाँ पे थी। और अपने हमसे बोलता है खैर यहाँ पे क्या मजाक है, मेरे यहाँ फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज के आगे मैं तो आराम से टिक सकता हूँ, उनको एक हाथ से ही मार सकता हूँ मैं। और भाई यहाँ पे बोलते हैं क्या आपका लेवल क्या है, और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है वो बोलता है कि मैं क्यूआई ट्रेनिंग के 5th लेवल पे हूँ। और वैसे उस लड़की ने उल्टा सीधा ये बोला हुआ था कि आपने यहाँ पे पिल खवा दी, फिर उसके बाद में किया कुछ, और फिर उसके बाद में वो उनको यहाँ पे गुस्सा आया, वो मार चुकी थी फिर ऐसा ही कुछ। और भाई खैर यहाँ पे यही बकवास कर रही होती है, वो फिर से बोलने लगते हैं तुम नॉनसेंस बात कर रहे हो। और भाई अपने एमसी से बोलने लगती है खैर आखिरकार ये कैसे हो सकता है, तो अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है खैर यहाँ पे मैं आराम से मार सकता हूँ इन बंदों को, और तुम्हें क्या पता नहीं कि यहाँ पे जो जीनियस होते हैं वो बंदों को चुटकियों में मार सकते हैं, अपने लेवल के ऊपर वालों को भी। और भला ही मैं यहाँ पे 5th लेवल पे हूँ क्यूआई ट्रेनिंग के, लेकिन जो मॉन्क होते हैं मतलब जो कल्टीवेटर्स वगैरह होते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग पे, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे ये बंदा होता बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो हमें आपकी आपकी ऐसी स्ट्रेंथ के बारे में पता ही नहीं था, और यहाँ पे आपके जूनियर सिस्टर शायद गलत समझ लिया आपको। और भाई ये बोलती है कि हाँ ये उसने गलत समझ लिया, और मेरे को यहाँ पे मेंटल डैमेज लग चुका है इसकी वजह से। और यहाँ पे ये बंदी होती है मतलब जो बंदा होता है बोलता है कि आखिरकार ऐसा हो सकता है तो आपको मतलब जो स्ट्रेंथ होती है आपको प्रूव करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे जो फाउंडेशन है मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, मतलब फाउंडेशन बिल्डिंग के एक और ऊपर आता है वो उस लेवल का बंदा है। और बोलता है चलिए अगर आपने यहाँ पे 3 अटैक किए और 3 अटैक में से भाई अगर मेरे को चोट लग गई तो मैं मान जाऊँगा कि भाई यहाँ पे वो बंदे आप नहीं थे, और अगर आप ऐसा नहीं होगा तो आप यहाँ पे मेरे साथ चलेंगे। और भाई ये बंदा होता है अपने एमसी को सोचता है अच्छा ये ऐसी बात है क्या, और ये बोलता है खैर मुझे डर है कि आप मर ना जाएं किसी मेरे मतलब हाथ से, मतलब जोर से मार दिया तो आप मर जाएंगे शायद। और भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है कि क्या मजाक कर रहे हो तुम, और आखिरकार ऐसा मजाक करने वाला तुमने बंदा कहाँ से ढूंढ लिया सीनियर सिस्टर। और भाई अपना जो बंदा होता है बोलता है खैर अभी ये मेरी गलती होगी, अगर मेरे को चोट लग गई तो मतलब बीच में चोट लग गई तो मैं खुद ही गलती हूँगा इसमें, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये बोलता है कि अपने मन में कि मैंने प्लानिंग फालतू में बनाई दी है, तो एक नंबर का बेवकूफ़ बंदा है। और भाई ये अपने हमसे होता है वो उससे बोलने लगता है कि आखिरकार इस डैमेज का क्या होगा जो कि मेरे मेंटल में पड़ी हुई है अगर मैं यहाँ पे सही रहा तो। और भाई ये बंदा होता है वो बोलने लगता है कि यार तुम्हें क्या चाहिए, और मैं जो तुम्हें जो भी चाहिए मैं सीनियर सिस्टर से दिला सकता हूँ। तो ये बंदी को थे अपने हमसे बोलता है कि यार मुझे वो गर्लफ्रेंड चाहिए, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए वो यही चाहिए मेरे को। और भाई यहाँ पे सिस्टम तो बोलता है क्या बात है, तो मैंने यहाँ पे शेर के और यहाँ पे जो भेड़िए के बातें बोली हैं। और भाई अपना सिस्टम होता है उसको 12 क्रिएशन वैल्यू दे देता है। और यहाँ पे सीनियर सिस्टर एकदम बताती हैं भाई क्या बेटा है ऐसी बात है क्या, और बोलती हैं कि लगता है तुम्हें यहाँ पे थोड़े लो एनफोर्समेंट हॉल में जाने की ज़रूरत है। और अपना एमसी बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर बोलता है खैर तुम्हारे ऊपर जितना भी चीज़ें हैं वो सब चाहिए मेरे को, और भाई तुम्हारे एक अच्छा भी हो वो भी मेरे को चाहिए। और भाई ये बंदा होता है वो एकदम शौक हो जाता है क्या वो ये कहीं ये तो नहीं, और भाई अपने मन में सोचता है और अपना एमसी से बोलता है खैर आखिरकार ये मैटर तो आपके और यहाँ पे जो जीनियर सिस्टर है मतलब कि वो बल्ला लाल वाल वाले बंदी उसके बीच में है। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है अगर ऐसा है तो फिर मैं यहाँ पे भाग जाऊँगा, और जो सीनियर सिस्टर हैं वो यहाँ पे आपका ख्याल रखेंगी, और भाई यहाँ पे मैं टेलीपोर्टेशन चार्म का यूज़ करके भाग जाऊँगा। और ये बंदी होती है वो तो एकदम शौक हो जाती है कि आखिरकार ये क्या कर रहा है, ये तो एक नंबर का बूमर है, और इतने सारे टेलीपोर्टेशन चार्म इसके पास आए कहाँ से। और भाई ये बंदा बोलता है कि ठीक है ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं जीता मतलब कि मेरे को डैमेज नहीं पड़ी तो आप जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले वो चलेंगे मेरे साथ, और जो सीनियर सिस्टर है मतलब कि अपने एमसी की मतलब एमसी की सीनियर सिस्टर और इसकी जूनियर सिस्टर ठीक है, तो वो आपके साथ नहीं जाएंगी। और भाई यहाँ पे इसको मैं क्या बोलूँ यार, मेन लीड FM, हाँ FM बोल देता हूँ भाई इसको फटाफट से। तो भाई इसका यहाँ पे इसका नाम नहीं पता चला, बस सीनियर सिस्टर ही बोल रहे हैं जब से, तो भाई यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं। वो ये बोलता है कि ठीक है ये आखिरकार ये पॉसिबल कैसा हो सकता है तुम जीत जाओ, और अपना हमसे बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आप मुझे भरोसा कर सकती हैं। और ये बोलती है आखिरकार वो क्या मजाक कर रहे हो तुम, वो साफ साफ दिख रहा है कि वो यहाँ पे पावरफुल है, लेकिन अपने हमसे उसको रोकते बोलते हैं कि यार आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कुछ हाथ से उसको दिखाता है, लेकिन ये भाई ट्रांसलेटर में इसकी साले का मैं क्या बताऊँगा, खैर छोड़ो। और भाई ये बोलती है तुम चिंता मत करो, मतलब वहाँ पे कृपल वगैरह मत हो जाना क्योंकि उसके सेक्ट का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और भाई अपने नाम से बोलता है क्लियर क्लियर। और भाई यहाँ पे ये बंदी बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि जो बेवकूफ़ी होती है वो संक्रामक हो सकती है, मतलब भाई अपने एमसी की बेवकूफ़ी उस बंदी में भी आ चुकी है सीनियर सिस्टर में। और क्या अपने एमसी बोलता है चलो स्टार्ट करते हैं, और जो अपना जो बंदा होता है सीनियर वो सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कुछ ऐसा उल्टा सीधा करने वाला था लेकिन इस किड ने सब बिगाड़ दिया खैर। और मैं सोच रहा था इसको यहाँ पे डरा के भगा दूँ, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ है और यहाँ पे इसको हरा दूँगा मैं आराम से, लेकिन ये मेरे को डैमेज नहीं पहुँचा पाएगा, और इसने मेरे प्लान को और भी ज़्यादा अच्छा बना दिया खैर।
और यहाँ पे चलो ऐसा करते हैं कि भाई एक स्टेप पीछे लेते हैं और इस मैटर को भूल जाते हैं कि भाई यहाँ पे कोई बंदा भी मतलब ऐसा कुछ था भी अपने हमसे ये बोलता है। और भाई यहाँ पे ये बंदा एकदम ही शौक हो जाता है कि आखिरकार ये क्या बकवास कर रहा है। खैर और चलो ये मैटर का यहाँ पे सोचने की चीज़ है। और यहाँ पे अपना ये बंदा होता है बोलता है खैर चलो इस मैटर को डीपली इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो अपने एमसी होता है बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे रेस्टफुल नहीं होऊंगा, यहाँ पे मतलब रेस्टफुल होऊंगा मैं ज़्यादा। और भाई अपना एमसी यहाँ पे कुछ पाम का अटैक करता है और यहाँ पे बोलने लगता है चलो आखिरकार मैं अपनी इनोसेंस को प्रूव कैसे करूँ। और भाई ये जो बंदा होता है एकदम शौक हो रहा होता है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे देख रहा होता है उसके पैर को। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है चलो वहीं पर रहना, मतलब एक ही जगह पर। और ये बंदा होता है वो बोल रहा होता है चलो यहाँ पे फुलफिल करता हूँ अपने बैट को और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। और यहाँ पे अब ये बंदा होता है चलो ये बोलता है चलिए आइए। और यहाँ पे अपने हमसे होता है बोलता है चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ फिर। और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि ये तो बस एक बेवकूफ़ है और ये कैसे फंस गया है यहाँ पे, मतलब मेरे जाल में फंस चुका है। और ये भाई यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे। और ये एकदम सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पे आखिरकार कैसे ही हो सकता है। और इसने ये कुछ मेडिसिन किंगफिश जैसी कुछ टेक्निक यूज़ की क्या है, कोई फॉरबिडन टेक्निक है क्या। और ये आखिरकार क्या ही मजाक चल रहा है यहाँ पे। और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा मेरा। और अपना एमसी होता है वो मतलब अपने एमसी को देख के हंस रहा होता है। और भाई अपना एमसी सोच रहा था क्या 10 गुना पावर ज़्यादा रहेगी या फिर मैं थोड़ा कम यूज़ करूँ वरना वो मर जाएगा शायद। और भाई अपना एमसी ऐसे ही सोच रहा होता है तो फिर बोलता है चलो इतना काफ़ी, और अपना पंच बना लेता है और ज़ोर से कुछ यहाँ पे चिल्लाने वाला होता है। गैर बंदा होता है बोलता है चलो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ टेलीपोर्टेशन तलिस्मान का यूज़ करके तुम भाग जाओगे यहाँ पे नकली एक्शन दिखा के। लेकिन भाई अपना एमसी उसी के पीछे मतलब उसी को मारने के लिए भाग रहा होता है उसी के ऊपर, पता नहीं ये कौन सा पोज है। और ये बंदी बोल रही होती है कह रहा तुम्हें यहाँ पे थोड़ा पीछे हो जाना चाहिए और भाई यहाँ पे भूल जाना चाहिए इन चीज़ों को। और मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी कि भाई यहाँ पे चुपचाप सरेंडर कर दो। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है वो एकदम अटैक करने के लिए बोलता है कि मेडिसिन किंग फिस्ट और ऐसे चिल्ला रहा होता है, बस उसमें कुछ पावर नहीं होती है। खैर ना एमसी होता है अटैक करता है और यहाँ पे वो बंदा होता है वो शौक से हो जाता है कि आखिरकार ये कैसी एनर्जी फ्लक्चुएशन है यहाँ पे इसके ऊपर। और भाई अपने एमसी कुछ ज़्यादा ही तगड़ा सा पंच मारने वाला होता है जिससे कि भाई ओरा निकल रहा होता है एकदम हवा में पूरा। और भाई जो गुफा होती है एकदम हिल के रख जाती है, मतलब पूरे गुफा में भाई पत्थर वगैरह गिरने लगते हैं, हवा चलने लगती है तेज़ी से। और जल्दी आखिरकार ये क्या मजाक है। और यहाँ पे एकदम शौक हो जाती है। और भाई ये अपनी सीनियर सिस्टर तो एकदम स्मार्ट बंदे की तरह प्रोटेक्शन लगा लेती हैं। और ये बोलते हैं ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा औसम बात है कि तुमने ब्लॉक कर दिया। और अपने एमसी के भाई सामने यहाँ पे एक शील्ड आ चुकी होती है, इससे ही भाई वो बंदा होता है वो बच जाता है। और लेकिन वो शील्ड होती है उसमें एक क्रैक आ चुका होता है। खैर और भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो ठीक से उस क्रैक को। और भाई ये बंदा होता है बोलता है क्या मजाक चल रहा है। और ये यहाँ पे जो गोल्डन कोर बंदे के यहाँ पे पंच के बराबर था। और आखिरकार मेरा रॉकेट मतलब रॉकेट नहीं होता तो मेरा क्या होता है। और ये जो मेरा रॉकेट है वो गोल्डन एलेक्जर के बंदे को यहाँ पे रोकने के लिए बना है, मतलब गोल्डन कोर के लिए, मतलब थोड़ा नाम मामूला सीधा होता है। और भाई यहाँ पे बट हमें सोचता है चलो कुछ और थोड़ा बहुत पावर लगाते हैं, तो अपना सिस्टम बोलता है चलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए थोड़ा बहुत गिनती कर देते हैं। और वह यहाँ पे सिस्टम होता है वो बोल देता है चलिए यहाँ ठीक से देखने के बाद यहाँ पे लगता है आपको 11% लगानी चाहिए थोड़ी बहुत। और भाई अपना बंदी होती है बोलती क्या आखिरकार क्या मजाक चल रहा है, तुमने दूसरों को बंदे को मना कर दिया यहाँ पे यूज़ करने के लिए जो वेपन वगैरह मैजिक वेपन और तलिस्मान, लेकिन तुम खुद यूज़ कर रहे हो। तो ये बंदा होता है बोलते लगता है क्या यहाँ पे बस मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी लाइफ। और ये बोलता है क्या यहाँ पे अगर ऐसा है तो चलिए इस सब को छोड़ते हैं और यहाँ पे चलते हैं, मतलब ये भाई जहाँ पे वहाँ पे चलते हैं कि आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, तो चलिए फिर जो लो हॉल है उसमें चलते हैं। खैर और यहाँ पे अपना एमसी होता है उससे बोल रहा होता है, लेकिन अपना एमसी बोल रहा है कि क्या बकवास है यहाँ पे। और जो चलिए जहाँ पे जो बैट थी उसको पूरा करने के लिए आपको मारना पड़ेगा, मतलब अगला भाई बंदा आपको पंच मारना पड़ेगा। और ये बोलता है खैर ठीक है। और भाई ये तो बंदा होता है बोलता है कि यार आपका यहाँ पे 3 चांसेस हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और भाई ये बंदा होता है वो बैट की लगा देता है कि यहाँ पे बैट को फुलफिल तो करना ही पड़ेगा आपको। तो भाई यहाँ पे चलते हैं। और भाई अगर आपका डैमेज नहीं पहुँचा तो यहाँ पे आपको हार जाएंगे। तो भाई यहाँ पे जो सीनियर सिस्टर होती है बोलती है क्या बकवास है यहाँ पे आखिरकार ऐसा कैसा कर सकते हो तुम, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो। और भाई अपना एमसी को तो वो भी तो बजा तो बोलता है क्या ठीक है चलिए मैं थोड़ी और यहाँ पे स्ट्रेंथ का यूज़ करता हूँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। और ये बोलता है कि आखिरकार इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पे हार मान लेनी चाहिए और तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और भाई ये बंदा वो अपना एमसी बोलता है कि यार ठीक है
हम यहाँ पे एग्री हुए थे 3 मूव से, और यहाँ पे अपना एमसी उसी को फिर से बोल देता है कि यार ये शर्त तो है तो इसको पूरा तो करना ही पड़ेगा। और ये बंदा होता है कि यार ठीक है, और अपने मन में गुस्सा हो रहा होता है कि इसने मेरी बात मेरे को ही पेल दी। और भाई अपना एमसी उसके ऊपर आ रहा होता है अटैक करने के लिए, और बोलता है ये मेरा सेकंड मूव है। और ये बंदा होता है वो एकदम गुस्सा हो रहा होता है, बोलता है कि यार ये तो वही पोजीशन है जो कि पहले थी, और क्या इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस है। और भाई अपना एमसी बोलता है कि 10 टाइम्स यहाँ पे जो बाल वगैरह कुछ मेडिसन के इनका बाल ऐसा कुछ यहाँ पे वो होता है टेक्निक का नाम। और ये बोलता है हाँ। और ये यहाँ पे भाई कुछ माउंटेन हिल जाता है, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक अटैक था भाई, यहाँ पे पूरा पूरा माउंटेन तहस महस होने लगता है। और भाई अपनी जो सीनियर सिस्टर होती हैं वो दूसरी बंदी को भी प्रोटेक्ट कर लेती है, और ये बोलती है खैर ये तो अच्छा हुआ कि इसमें जो गुफा थी इसमें यहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह लगी हुई थी उस बुड्ढे द्वारा, वरना हम तो यहाँ पे गड़ जाते पूरे। और अब टाइम से बोल रहे हो ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे घर मतलब परेशानी वाली बात है। और यहाँ पे वो टस सेम, और भाई जो बंदा होता है उसके तो पसीने छूट रहे होते हैं खैर। और अपने एमसी का पूरा हाथ घुस चुका होता है उसके यहाँ पे शील्ड के अंदर। भाई यहाँ पे शील्ड में काफ़ी ज़्यादा क्रैक आ जाते हैं, और बोलता है अपना एमसी क्या ये 10 टाइम्स कुछ ज़्यादा ही थोड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन मैं थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँगा इसको। और वो अपना एमसी बस अपना हाथ को झटकाता है जिससे कि भाई जो पूरी शील्ड टूट जाती है। और भाई जो बंदी होती है वो तो एकदम शॉक हो जाती है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावरफुल। और भाई अपना जो बंदा था वो भी शौक हो जाता है क्या यहाँ पे जो एक्चुअली में जो 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल था, और उसका जो लॉकेट होता है उसमें भी क्रैक आ जाता है। और भाई यहाँ पे सिस्टम होता है वो बोलता है चलिए मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेट करने में। और भाई यहाँ पे आपको बस थोड़ी सी मतलब 11% से थोड़ी ज़्यादा पावर आपको लगानी है। और अपना एमसी होता है वो सोचता है ठीक है खैर चलो इसको ट्राई मारते हैं। और यहाँ पे अगला मूव की बारी आ चुकी है, लास्ट मूव की। और भाई ये बंदा होता है वो बोलता है नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे मैटर को निपटाते हैं, खैर हम शांति से बैठ के बात करते हैं। तो भाई अपना एमसी होता है वो बोलता है ऐसा कैसा नहीं। और भाई यहाँ पे अपना एमसी उसको पंच मार देता है, और भाई यहाँ पे उस बंदे का था भाई पूरा मुंह बाजा बच जाता है उसका। और भाई यहाँ पे उसको पंच लगता है, और भाई यहाँ पे उसका मुंह बिल्कुल ऐसा आटा गूंदते हैं ना उसके मुंह आटा एकदम आटे के जैसा हो जाता है उसका मुंह। और भाई यहाँ पे वो दूर जाके गिरता है गुफा से बाहर ही, और भाई कहीं शायद यहाँ पे जंगल में घुस जाता है। और बोलती है सीनियर ब्रदर मैं आ रही हूँ। और भाई अपने एमसी बोलता है खैर यहाँ पे क्या मजाक है, और जो सिस्टम बोलता है कि खैर वो सीरियसली इंजर्ड हो चुका है तो आपको यहाँ पे 102 क्रिएशन वैल्यू मिलती है। और भाई सिस्टम तो काफ़ी ज़्यादा घटिया आदमी भाई। और यहाँ पे बंदी होती है बोल चुकी होती है खैर तुम्हें यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी साथ वो मर तो नहीं गया, और तुमने क्या पहले भी किसी को मारा है ऐसा करके। तो अपना एमसी बोलता है कि यार ठीक है वैसे एक ब्लेंडर था मैं कुछ ज़्यादा थोड़ा पावर लगा दिया इस पर। और अपनी जो बंदी होती है बोलती कि और कि ज़रा मेरे पास यहाँ पे पिल है थोड़ी बहुत हीलिंग पिल मैं आपको हील कर देती हूँ। और भाई अपना एमसी बोलता है कि खैर यहाँ पे लगता है आप कुछ ज़्यादा ही तेज़ उड़ने में है। और भाई यहाँ पे भाई ये बंदी तो एकदम डर जाती है कि आखिरकार मेरे पास मत आओ, और आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तो अपना एमसी एकदम भयानक लुक में बोलता है खैर जो कि बात में मतलब जो बैट में लगा था बस मुझे वो ही चाहिए। और भाई उसके सारे के सारे कपड़े ले लिए थे शायद उसने। और भाई यहाँ पे जो बंदी होती है अपनी जो जूनियर सिस्टर वो जा रही होती है, वो शिवानवान इसका नाम होता है शायद, मेरे ख्याल से मेरे को याद भी नहीं है भाई इसका, मैंने ज़्यादा देर पढ़ा नहीं है क्योंकि। और भाई ये बंदी होती है आखिरकार वो कहाँ गई मेरी सीनियर सिस्टर, मैंने उनको इसी और तो ज़्यादा देखा था। और भाई यहाँ पे उसके सामने से ये बंदी आ जाती है वो भी अपने इसमें पीछे नंगे बंदे को लेकर। और भाई ऐसा देखने के बाद तो ये बोलती है कि तुम कंटिन्यू करो मैं चलती हूँ यहाँ पे मैंने कुछ नहीं देखा। और भाई यहाँ पे अपने एमसी का सीन दिखाया था एक होटल पे भाई यहाँ पे आ चुके होते हैं, और कपड़े दिखाया था भाई। और ये बंदी होती है बोलती कि आखिरकार तुमने यहाँ पे उसके कपड़े क्यों उतरवा लिए भाई फालतू में बेड में और उसका सारा सारा सामान। तो अपना एमसी बोलता है खैर यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जब मैं बस उसका टेस्ट ले रहा था उस बंदी का, मतलब कि जब मैं टेस्ट ले रहा था कि भाई यहाँ पे जो पोर्ट्रेट है उसको दिखाया था मैंने उसको, और वो पैनिक कर गई। और उसका मतलब ये है कि भाई मेन बंदा जो है वो बंदी छोटी सी वो नहीं है, और मेन बंदा जो है वो पहले से ही मोटा मतलब तुम्हारा सीनियर था वही था। और भाई जो पहले से ये सब फ्रेम कर रहा था क्या आपको मतलब आपके ऊपर उसका कोई क्रश वगैरह है क्या। तो ये बंदी बोलती है कि नहीं उसका ऐसा कुछ नहीं है, जो बैंक्शन सेक्ट है उसकी यहाँ पे जो डॉटर है उसके साथ उसकी शादी तय हो चुकी है। तो अपने एमसी बोलता है आखिरकार ये थिंग्स को और भी ज़्यादा डिफरेंट बना रहा है, और ये आखिरकार क्या आपको मतलब आपसे वो जेलस वगैरह तो नहीं है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और ये बंदी होती है खैर बोलती है कि नहीं वो बस यहाँ पे कल्टिवेशन में लगे रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता खैर। और यहाँ पे अपना जो एमसी होता है वो बोलता है कि यार फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है।
और यहाँ पे वो पर्सन था, वो पहले से ही जानता था कि मैं यहाँ पे जो मतलब कि जो मैं कॉप्स रिफाइनर हूँ, और यहाँ पे वो पहले से ही यहाँ पे ऐसा कुछ प्लान बना के आता है जिससे कि भाई वो मेरे अंडर में ले सके, मतलब मेरे को ले सके। और भाई ये बंदी थी कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको लड़कों में इंटरेस्ट है, मतलब तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट, तो भाई अपना एमसी बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी मत करो। और भाई तभी अपना जो एमसी होता है उसको यहाँ पे रिंग दिखाता है उस बंदे की, और ये रिंग कुछ जानी पहचानी लगेगी तुम लोग को। अरे मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये हाँ हाँ भाई, ये रिंग भाई उसी के जैसी थी, मतलब जो एविल कल्टीवेटर था उसी के जैसी थी। और खैर उसको यहाँ पे मैं स्किप करवा दूंगा यार, क्या दिमाग खराब है। और भाई ये बंदा बताया बोल रहा है कि यार ठीक है, जो रिंग है वो उसी बंदे की थी, और ये दोनों दोनों मिले हुए थे। और ऐसा लगता है कि खैर जो सेकंड रिंग थी उस बुड्ढे की इसी ने ली होगी। और भाई अब अपना एमसी बोलता है कि यार ये पहले से ही मतलब ज़्यादा थे, और भाई अपने आप को जानते थे, क्योंकि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई यहाँ पे इसके जाने में ना यहाँ पे सेक्स से बंदे गायब हो जाएं और कुछ आवाज़ भी नहीं है। मतलब भाई सेक्स से तो काफ़ी ज़्यादा बंदे हो रहे थे, लेकिन अपनी सीनियर सिस्टर थी जिनका कि भाई फाउंडेशन बिल्डिंग पर ही लेवल है, तो भाई वो ही क्यों गई, तो भाई यहाँ पे शक तो होता है। और भाई अपना एमसी बोलता है इस मैटर को उसी ने दबाया होगा। और भाई यहाँ पे जो स्टोरेज रिंग थी वो दोनों दोनों थी, और भाई यहाँ पे जो बंदी हुई थी बोल दी क्या, इसका मतलब यही है कि भाई यहाँ पे जो शुरू से ही वो यहाँ पे ऐसे ही कुछ कर रहा था, और तुमने पहले से ही यहाँ पे जान लिया था, इसलिए तुमने बैट लगाई। और यहाँ पे अपने एमसी से बोल रही हुई थी क्या यहाँ पे इसी का मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि इस बारे में। तो अपने एमसी बोलता है खैर आपने गैस किया है सही। तो ये बंदी बोलती है क्या मजाक है, तुमने सब तो बता दिया और तुम ही हो समो खैर। और भाई अपने सीनियर सिस्टर होती है वो बोलती है आखिरकार इस क्लोथ के बारे में कि तुमने इसके मतलब इसको क्यों लिया। तो यहाँ पे बोलता है कि यार सब ठीक है, लेकिन ये वाला है ये थोड़ा अलग है। तो भाई अपनी बंदी होती है बोलती है क्या ये यहाँ पे, ये तो यहाँ पे स्पिरिचुअल जो स्क्रिप्ट होती है वो है। तो अपनी ये बंदी होती है उसमें ऐसा कुछ पढ़ने लगती है अपनी कॉन्शियसनेस को यूज़ करती हुए, और ये बोलती है कि जो वांग डेंग आखिरकार इसे क्यों लेके आया। और यहाँ पे जो आउटर सेक्ट के जो बंदे थे उनके यहाँ बैकग्राउंड की हिस्ट्री है इसके अंदर तो। और भाई ये तभी बंदी बोलती कि अरे हाँ ऐसा ही था, वो पहले से ही वो उन बंदों को यहाँ पे ऐसा कर रहा था, मतलब कि भाई यहाँ पे बंदों को दुखी कर देता था, और यहाँ पे वो बंदे ऐसे हो जाते थे जिससे कि भाई उनको आसानी से भाई उनको एविल कल्टीवेटर यहाँ पे ले जा सके, और वो यहाँ पे एविल जो एनर्जी थी उनसे प्रोड्यूस कर सके। और उनका बैकग्राउंड जान के ही ये पॉसिबल था। और भाई ये बोलता है कि यार यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि भाई यहाँ पे बस कोई छोटा बंदा इन्वॉल्व हो, और ये मैटर बस डिसाइपल वगैरह का नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बंदे हो सकते हैं, मतलब बड़े बड़े बंदे या तुम्हारे हॉल के बंदे, और या फिर तुम्हारे सेक्ट के ही काफ़ी सारे। और यहाँ पे जो बंदा था अपना जो मरा, सॉरी मरा नहीं है अभी, वो सीनियर, खैर मरेगा बाद में, चिंता मत करो मरेगा। और भाई अपना हमसे बोलता है कि यार वो बुढ़ा, मतलब जो बुढ़ा था उसका वो लॉ एनफोर्समेंट एल्डर था, तो वो आराम से उस मैटर को दबा सकता था भाई यहाँ पे। और बोलता है कि यार यहाँ पे जो जो एविल कल्टीवेटर्स थे वो यहाँ पे फेलो डिसाइपल्स को हार्म कर रहे थे। और यहाँ पे अपना जो एमसी बोलता है कि यार वो सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट होली नहीं, तुम्हारे सेक्ट के काफ़ी ज़्यादा बंदे उसके साथ मिले हुए थे कि वो उनको पहले से ही पता था उस गुफा के बारे में आई थिंक। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यहाँ पे वो बस गुफा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ करेंगे, और इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है। और यहाँ पे जो ऐसा मतलब गुफा के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है कि वैसे एक गुफा के लिए उस बंदे को यहाँ पे जो मतलब अपने जो कल यहाँ पे क्या बोलते हैं वे डिसाइबल दे दे हाँ। और यहाँ पे बोलता है कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ तो बेनिफिट वो दे ही रहा होगा। खैर इस बारे में छोड़ते हैं इस बातों को। और भाई अपना एमसी बोलता है कि यार उस बंदे के बारे में क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा, मतलब कि भाई जो बांगडोंग वगैरह, अबे भाई ये क्या बोलते हैं यार, मतलब जो बंदे के बारे में कि यहाँ पे कुछ मतलब इन दोनों चीज़ों को रोक कौन सकता है। तो ये बंदी बोल रही है कि यार वो वांगडोंग है वही रोक सकता है इन चीज़ों को, मतलब कि भाई जो चीज़ें चल रही थी उन सभी का जो जिम्मेदार था वो वांगडोंग ही था। मतलब जो मतलब देखो भाई यहाँ पे डिसाइबल गायब हो रहे थे सेक्ट से, और उनकी जिम्मेदारी थी भाई वांगडोंग की, तो भाई यहाँ पे वांगडोंग ही कर सकता था। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है, मतलब पार्ट खत्म हो जाता है। और खैर अगर तुमको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो भाई थैंक यू, मतलब सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और यहाँ पे भाई अब 20 मिनट की पार्टी आएंगे इसके, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय।